अच्छा। विधायक जी, आज आप रोहित यादव जो एथलेटिक्स चैंपियन वर्ल्ड में दूसरा स्थान, भारत में पहला है, आप जिस दिन इनका सुनाया गया उस दिन आप बाहर चले गए किसी पारिवारिक कार्यक्रम में, डायरेक्ट आज क्या कहेंगी सर? जिस दिन मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और गौरव महसूस हुआ। और 2022 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, उस समय भी रोहित की, और मैं आई थी यहीं पे बैठी थी। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था और हम बैठे बहुत कम समय के लिए बैठे थे, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। उस समय भी वो बाहर ही थे तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके पिताजी से मुलाकात हुई थी और उनके एक बड़े भाई हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। और जब मुझे ये न्यूज़ पता चली तो मुझे बहुत खुशी हुई और ये इच्छा थी कि मैं जैसे ही अपनी विधानसभा में आऊँगी तो सबसे पहले मैं जा करके इनके परिवार से मिलूँगी और ख़ास करके उनके पिताजी और माताजी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मिलूँगी। रोहित भारत में पहला स्थान, वर्ल्ड में दूसरा स्थान लाए हैं, आगे क्या आपकी मतलब है कि पूरा भारत विश्व को टॉप करें? देखिए, सच कहूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पहला स्थान आया है, क्योंकि मछली शहर से जब भी कोई बच्चा किसी भी फील्ड में अच्छा करता है तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और ख़ास करके एजुकेशन को लेकर के और जो आपका हेल्थ को लेकर के, और हम अगर बात करें गेम्स को लेकर के, तो मेरी हमेशा से इच्छा रहती है कि किस तरीके से हमारी बेटियां और हमारे बेटे आगे बढ़ें। और सभाजीत यादव जी जो हैं उन्होंने बहुत कम सुविधाओं में और बहुत सारी जो हैं डेफिशिएंसीज में भी अपने बच्चों को जो है एक ऐसी परवरिश दी कि उन्होंने इतना हमारा नाम किया और पूरे देश का नाम कर रहे हैं। विश्व में जिस तरीके से वो सेकंड पोजीशन पे हैं, इसको सुनकर के हर व्यक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, सबका चेहरा खिला हुआ है। तो इसकी देन सिर्फ और सिर्फ सभाजीत भाई हैं और उनकी माता जी हैं, जिनकी वजह से हम इतने खुश हैं। 2022 में जब आप आई थी सर तो छप्पर था इनके पास, सीमित संसाधनों के अलावा अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर ले गए सर, इसको लेकर क्या कहेंगे सभाजीत को और उनकी पत्नी को सर? देखिए, ये प्रेरणादायक है हम सभी लोगों के लिए। प्रत्येक माता पिता इनसे जो है सीख रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रहे हैं कि जो उड़ान होती है वो आपके पंखों के साइज़ को नहीं देखती है, वो आपके विल पावर को देखती है। जब आपकी बहुत ही कड़ी लगन होती है और आपके अंदर ये इच्छा होती है कुछ भी कर जाने की, तो वो फिर आपके संसाधनों का इंतज़ार नहीं करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं सभाजीत जी हैं। अभी मैं आप ही मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से। जब तक मैं नहीं पहुँच पाई थी यहाँ तक, तब तक मैं लखनऊ से यहाँ बाई रोड जब आ रही थी तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कुल्हाड़ी से वो बता रहे थे कि किस तरीके से आप अपने जो है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मजबूत करते हैं कि आप जैवलिन क्या जब थ्रो करें तो वो फोर्स आपको मिले। तो उसके लिए आप किस तरीके से लोकल लेवल पे एक ग्रामीण व्यक्ति कुल्हाड़ी के माध्यम से अपने बच्चों के हाथों को मजबूत कराए, तो ये अपने में प्रेरणादायक है और बहुत अच्छा महसूस होता है। विधायक जी, आपने विधानसभा में खेल कूद के लेकर एक मांग की थी जो कि यहाँ पर है, लेकिन उस स्थिति में नहीं है जो स्थिति में होना चाहिए, जो कि बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं खेल कूद को लेकर, तो इस पे क्या कहना है आपका? ये देखिए, बहुत खेद का विषय है। हमारे जिले ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खेल कूद के मंत्री को दिया है। खेल मंत्री, हाँ, खेल मंत्री हैं और खेल मंत्री जी जो हैं वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ अपनी पार्टी में खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन जो सही में करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र जिस समय हमने सदन में वो प्रश्न उठाया था तो उस समय बड़ी डंके की चोट पे और मेज थपथपाते हुए उन्होंने कहा था कि हमने तो आपकी विधानसभा में भी मिनी स्टेडियम दे दिया है। और हमारे भाई हैं जो आप आगे देखेंगे, ये रोहित और रोहन के बड़े भाई हैं और राहुल, और आगे आने वाले समय में ये जैवलिन के कोच बनना चाहते हैं। और इनसे हमेशा, क्योंकि ये यहाँ रहते तो हमेशा इनसे मुलाकात भी होती रहती है, बातचीत होती रहती है और समय समय पे मैं जब भी उस रास्ते से गुजरती हूँ ज़रूर उस स्टेडियम का दौरा करती हूँ। मैंने वापस से आप ही मीडिया बंधुओं के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका रियल पिक्चर भी शो किया था, जिसमें ग्राउंड में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उसमें अंदर जो बिल्डिंग बनी है कोई भी प्रैक्टिस करने का सामान नहीं है, ना कोई लाइट है। और उसको हमने पत्राचार के माध्यम से, यहाँ तक कि खुद भी हमने उसको जो है उनको इस चीज़ को जनवाया है। आगे आने वाले समय में, अब तो कुछ ही महीने बाकी हैं, समाजवादियों की सरकार आ रही है, पीडीए की सरकार आ रही है। जो भी हमारे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि खेल जगत में जाना चाहते हैं और हमारा नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें हर संसाधनों से हम युक्त करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, रोहित यादव ने जो है देश में पहला स्थान हासिल किया इस सत्र में और विश्व में दूसरा है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से या सत्ता के बैठे लोग जो है, जो जिम्मेदार पदों पे हैं, वो नहीं आए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से पूरी टीम आ रही है, रोज आ रहे हैं, चाहे छोटे नेता हों, चाहे विधायक हों, सांसद पहुंच रहे हैं। लेकिन जो है पूर्व सांसद यहाँ पहुंचे थे बीजेपी के,
और पूर्व विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन जो विधायक है भाजपा का या मंत्री है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या कहना चाहती हैं? मंत्री ही नहीं, खेल मंत्री है। हाँ, खेल मंत्री है, लेकिन और मतलब जो विधायक हैं देखिए, भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी जो है विषैली जहरीली सरकार है। जहर है कि किस तरीके से आप आस्था के साथ खिलवाड़ करके आप धर्म की विभाजन राजनीति करें, किस तरीके से धर्मों पे बांट करके जहरीला विष घोल करके राजनीति करें। तो जिनका राजनीति विषैले पदार्थों से जुड़ा हुआ है, जिनके अंदर मन में विष है, वो किस तरीके से अपने देश के और अपने प्रदेश के और विधानसभा के और जनपद के बच्चे को जो है सपोर्ट करेंगे। और खैर वो तो वक्त की बात है। सत्ता परिवर्तन जो है वो प्रकृति का एक, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्यूटी है और एक प्रकृति का जो है बदलाव का एक नियम है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार हो उसे खिलाड़ियों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए और सभी को बराबर का मौका देना चाहिए। और जब वो देश का नाम रोशन कर रहे हो तो अवश्य उनके दरवाजे पहुंच करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाने का काम। विधायक जी, कुछ दिन पहले जो है कि पूर्व सांसद बीपी सरोज जी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने जब हमने उनसे बात की कि सर यहाँ पर एक स्टेडियम की मांग की जा रही है, उन्होंने कहा कि भटोरा में एक स्टेडियम है। जब मैंने वहाँ, उन्होंने कहा कि इसको 55 लाख खर्च करके उसको सुंदरीकरण कराया। वही तो बताइए, जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ की हालत जो है कि एकदम बद से बदतर है। वही तो विधायक जी ने दीवार चर्चा की जो पहले, लाइटें हैं सब बंद है, वहाँ पे राम भरोसे सब चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वही तो बताया उन्होंने पहले। मैं बता चुकी हूँ, वही पहले मैंने बताया। बताया। सर, अंतिम सवाल सर आपसे ये रहेगा, सभा जीत भी खुश है, इनकी पत्नी भी खुश है, पूरा परिवार और क्षेत्र भी खुश है सर, लेकिन इस बात को सदन में लोग सुनना चाहते हैं। स्टेडियम की बात तो रखेंगी आप, लेकिन रोहित यादव की बात को आप सदन में रखेंगी कि नहीं? जी, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अगर खेल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक का डिस्कशन होगा जी, तो उसमें मछली शहर और मछली शहर के हमारे बच्चों का और खास करके रोहित यादव जी का नाम जरूर वहाँ पे आएगा। थैंक यू सर। स्टेडियम का भी रहेगा, स्टेडियम अब खेल का नाम आएगा तो फिर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।